हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों का मेरी रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। पलकी बिछा के आपका स्वागत है और माता रानी के प्रसाद के साथ आपका स्वागत है। नवरात्र का महीना है। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, एकदम अच्छे से लगे होंगे और पढ़ाई लिखाई का भी सिलसिला चल रहा होगा पूजा पाठ के साथ साथ। और देखिए, हमने और अगर मेरी आप क्लास में आ गए हैं तो कृपया हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हंसी खुशी ही पढ़ना है, हंसी खुशी हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ज़्यादा मनहूसी से जीना नहीं है, ठीक है। क्योंकि सफलता को हम खुशी खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपने कर्म को करते रहेंगे तब, ठीक है। तो इसी इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने रीजनिंग की संभवतः तीन क्लासें ले चुका हूँ, जिसमें कि पहले क्लास में मैंने आपको परिचय कराया था कि कैसे डायग्राम बनाना है, ठीक, और उसका कुछ क्वेश्चन बताया था। दूसरे क्लास में संभवतः ये एक्स वाई करके दिया गया था, जो वो भी आपसे पूछा जाता है। अब आपका ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया कि यह मेरे फूफा की पतोह है, ठीक है। एक सीधा रिश्ता हो गया, मैं उनके बारे में कह दिया कि मेरे फूफा की पतोह हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये आपकी भाभी हैं, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई आदमी मिल गया, आपको सामने मिल गया, तो आप कहेंगे कि ई, जैसे हम कह देंगे आप या जो भी कहेगा, ऐसा भी होता है, देखें कि इनके भैया का बहन हमरे सारे से बिहार हैं, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं ना। तो देखो, यहाँ दो परिवारों का रिश्ता हो गया, और एक था कि जो पहला था सीधा सीधा था कि ये मेरे फूफा की पतोह हैं, तो मैंने कहा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं इनकी भाभी हैं। एक था, एक जो दूसरा मैंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे मैंने कह दिया कि इनके लड़का के पतोहू का बहन हमारे हमारे मामा के लड़के से शादी हुई है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ दो परिवार को मिलन हो गया। तो दोनों प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी कभी आपसे देखिए तस्वीरों में पूछा जाएगा कि किसी तस्वीर को इशारा करते हुए इन्होंने किया क्या कि ये मेरी ये है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमको डायग्राम बनाने आना चाहिए। हम आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे। तो कैसे सिखाएंगे? पहले हमारे सामने जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं होगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटो में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? पहला जो क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ दो परिवारों की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने ही बारे में कह रहा है। कह रहा है कि देखो, सुरेश है, और सुरेश ने कहा कि यह मेरे, जहां इसने मेरे कह दिया, समझ लो कि यह अपनी ही बातें कह रहा है। और देखो पूरे सेंटेंस में यह मेरे के दादाजी के नहीं होना, दादाजी की होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। दादाजी का नहीं होता है, दादाजी की दादाजी की एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, ठीक। यहाँ सब कुछ वो अपने बारे में ही कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, फोटो भाई हम नहीं बनाएंगे, ठीक, फोटो बाद में बनाएंगे। चलिए, यह मेरे, कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है ना, ये सुरेश हो गया, ठीक। सुरेश क्या कह रहा है? सुरेश कह रहा है, देखो कहा ना यह मेरे, मतलब सुरेश कह रहा है, सुरेश के दादाजी। अब सुरेश का कोई पिता होगा क्लास में, और इसका भी कोई पिता होगा, तभी ना दादा होगा। बोलिए, सुरेश के दादाजी के एकमात्र पुत्र, ठीक। अगर दादाजी का एकमात्र पुत्र मतलब वही हो गया, ठीक। और फिर एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। देखिए, आप पिछली क्लासों में आप जाएंगे तो देखिए, एक शब्द आता था इकलौता, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर इकलौता पुत्र कहा तो उसके पास केवल एक पुत्र होगा, ठीक है। इकलौती पुत्री कहा तो उसके पास केवल एक पुत्री होगी, और अगर कह दिया इकलौती संतान है, इसका मतलब उसके पास केवल एक संतान है। लेकिन यहाँ जो आपका सेंटेंस वो कह रहा है कि एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, मतलब देखो सुरेश का दादा ये है, ठीक, दादा के एकमात्र पुत्र यह है, एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री यह है। तो एकमात्र पुत्री है, देखिए एकमात्र पुत्री के बारे में कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया है
कि यहाँ पे आपका उसका वो क्या बोलते हैं मतलब बेटे के बारे में नहीं कहा गया, केवल पुत्री के बारे में कहा गया है। तो यहाँ ये आपका आ जाएगा, यहाँ कोई फोटो हम लोग लगा देते हैं। कैसा फोटो लगाएंगे, ये ऐसा। ओके ठीक है, यही मेरा फोटो रहेगा क्योंकि मुझको फोटो बनाने आता है नहीं। खैर मुस्कुरा रही है, लड़की है तो बाल भी बना सकते हैं इसका। चलिए ये कैसा बना है या ओके, चलिए ठीक है। ये लड़की है तो इसका बाल बना दिए, लड़का आएगा तो देखेंगे क्या होता है। ठीक, तो एकमात्र पुत्री है, तो फोटो में दर्शाई गई महिला का सूरज से क्या संबंध है। अब देखो फोटो में जो दर्शाई गई महिला है वह सूरज की क्या लगेगी। देखो जहां पूछ दिया महिला का, तो सीधा सीधा ये बताना है कि ये जो का पूछ रहा है, का किस सामने वाले की क्या लगेगी, तो सूरज की क्या लगेगी, ये सिस्टर। ओके, ये आपका आ गया सिस्टर, मतलब बहन, बहन जी। ओके सिस्टर जी, ओके। चलिए अब हम लोग लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि यदि नेहा कहती है, अब देखो नेहा है महिला है, कहती है यह मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र, ठीक, अमृता के पिता राज हैं। तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है। यह अभी संभवतः सब कुछ अपने ही बारे में कह रही है, लेकिन बातों को घुमा फिरा के कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। घुमाए फिराए कितनों भी हम आंसर लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि नेहा कहती है, अब देखो नेहा कह रही है, नेहा कह रही है ना, तो हम पहले नेहा को बना दिए यहाँ, ये नेहा। ओके, नेहा हो गई। ठीक, नेहा के बाद कह रही है कि यह मेरे ससुर। अब देखो नेहा की किसी से शादी हुई होगी, ठीक, नेहा की किसी से शादी हुई होगी, मुझे नहीं मालूम कौन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ वाइफ, और ये हस्बैंड है, ये प्लस है। अब इसका कोई पिता होगा तभी वह ससुर होगा, तो हो जाएगा ये इधर ऊपर ससुर मतलब प्लस। ठीक, यदि नेहा कहती है कि यह मेरे ससुर महेश, महेश कौन है, इसका ये मतलब ससुर हो गया, यहाँ लिख देंगे महेश। ओके, महेश के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र यही है, केवल एक ही पुत्र है। ठीक, एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। तो देखो ये जो अमृता के पिता राज हैं, थोड़ा सा सेंटेंस आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही था कि महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। तो ये हो जाएंगी, अमृता हो जाएगी नीचे, ठीक, और इसके पिता कौन है, राज। ठीक, राज हैं। तो बिंदु, बिंदु जो अमृता की बहन है, ये बिंदु कहाँ है, ये अमृता की बहन है, और यहाँ हम लिख दिए सिस्टर, सिस्टर बहन है, का महेश से क्या संबंध है। अब वही बात है कि महेश से क्या संबंध है। देखो किसका पूछा है, बहन है का, मतलब बहन का, बहन का महेश से क्या संबंध है, मतलब कि बहन जो है वह महेश की क्या लगेगी। ठीक है, तो अब आते हैं महेश, ये महेश का कौन है, लड़का है। ठीक, लड़का की ये लड़की मतलब पोती, ये कौन होगी, पोती। आ गया समझ में, ये आपका आ गया पोती आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अरुण ने कहा, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है, अरुण उस महिला का कौन है। देखो अरुण अपने ही बारे में सब कुछ कह रहा है ना, अभी तक अभी वो क्वेश्चन आया ही नहीं जिसके बारे में मैंने अभी दूसरे बार में चर्चा की थी। देखिए अरुण ने कहा, अरुण कह रहा है यह मेरे माँ, ये देखो अरुण कह रहा है ना, अरुण जो कह रहा है उसको पहले लिख दो। ठीक, लिख दिए। अरुण कह रहा है कि यह मेरे माँ, इसकी कोई माँ होगी। ठीक, इसकी कोई माँ होगी। ठीक, माँ के पति या उसका कोई पति होगा। ठीक, प्लस है, यहाँ लिख दिए वाइफ, यहाँ लिख दिए हस्बैंड। ठीक, अरुण ने कहा है कि यह मेरे माँ के पति, पति की पत्नी माँ ही हुई, तो अरुण उस महिला का कौन है, अरुण उस महिला का क्या लगेगा, सुपुत्र मतलब बेटावा। ओके, चौथा क्वेश्चन है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा यह मेरे पिता की बेटी की माँ है, वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिए क्या होता है। एक औरत की तरफ, कोई महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए कोई कह रहा है, एक आदमी कह रहा है
आदमी है तो कह रहा है, चलो लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। मान लो यहाँ आदमी है तो इसको हमने बना दिया ऐसे ऐसे, और इसकी बड़ी बड़ी मूछें, ठीक, ये या ठीक, ऐसे हम लोग समझ लें कि आदमी है, ठीक। महिला रहेगी तो उसका बाल रहेगा, और पुरुष रहेगा तो उसकी मूछें रहेंगी, ठीक है। जैसे कि मेरी इस समय थोड़ी मोड़ी बढ़ गई है, जब मुझको रखने का शौक नहीं है, नवरात्र का महीना है इसलिए बन नहीं पाएगा, ठीक। चलिए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी कह रहा है, यह मेरे पिता, इसका कोई पापा है, ओके, पापा है तो प्लस हो गया, ठीक। यह मेरे पिता की बेटी, अब देखो पिता की बेटी, बेटी के बारे में कर रहे हैं तो इसका, ये तो भाई लड़का है ना, तो इसकी कोई बेटी होगी, महिला होगी, ठीक, महिला होगी, माइनस कर दिया हमने, ठीक। बेटी की बेटी, इसकी कोई बेटी होगी, ठीक। बेटी की बेटी की माँ है, मतलब फिर मैं यही घूम फिर के आ गया, जो मेरी बात होगी वह इससे होगी, ठीक। माँ है, वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित, अब वही आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो आदमी है वह इस महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। एक औरत की तरफ, कोई औरत है उसकी तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, ये आदमी अपना कह रहा है कि यह मेरे पिता हो गए, की बेटी मतलब इनकी, इसकी बहन हो गई, बेटी की बेटी मतलब ये इसकी जो होगा बेटी की माँ, मतलब फिर हम इसी पे लौट के आ गए, ठीक है। तो वह आदमी उस औरत से, मतलब यह जो आदमी है उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, उस औरत का क्या लग रहा है, भाई, भाई जी, ओके ब्रदर जी, चलिए हो गया भाई। हाँ चलिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पांचवें, ओके। शुरू करते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है, बहुत ही आसान सवाल है। हम लोग शुरू करते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग लगा चुके होंगे, लगाइए तो। चलिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, सोनी कह रही है, वह मेरे चाचा, अभी देखो हम तस्वीर नहीं बनाएंगे, जो बोले पहले उसको बनाएंगे, वह मेरे चाचा, ये हो गई सोनी, ठीक। तो सोनी का कोई पापा होगा, मुझे नहीं पता कौन है, ठीक। तो इसका जो भाई होगा वह उसका चाचा होगा, प्लस यहाँ लिख दिए ब्रदर, ब्रदर, ठीक। सोनी कह रही है कि वह मेरे चाचा, वह मेरे चाचा, चाचा की पुत्री, चाचा की पुत्री है कोई, ठीक, माइनस मुझे नहीं पता कौन है, चाचा की पुत्री का भाई, पुत्री का भाई, प्लस यहाँ लिख दिए सिस्टर और ब्रदर, ठीक है। तो तस्वीर का पुरुष, मतलब जो तस्वीर का पुरुष है वह सोनी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब मैंने बताया ना कि जिसका पूछे का, उसको बताना है कि वह सामने वाले, मतलब दूसरे वाले का क्या लगेगा, मतलब ये सोनी का क्या लगेगा, ठीक है। तो सोनी का क्या लगेगा, देखो सोनी हो गई ये, और ये उसके पापा हो गए, पापा के भाई चाचा, चाचा की बहन चचेरी बहन, ठीक, और ये चचेरा भाई। देखिए भाई भी कई प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक होता है अपना सगा भाई, ठीक है, जो कि अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है, ठीक है, वह सगा भाई होता है। एक होता है इकलौता भाई, मतलब मेरे पास केवल एक भाई हो, ठीक। एक होता है ममेरा भाई, ममेरा मतलब जो कि मेरे मामा के लड़के हैं, वह मेरे ममेरे भाई हैं, ठीक। और एक होते हैं फुफेरे भाई, जो मेरे फूफा के लड़के हैं, वह मेरे फुफेरे भाई हैं, फुफेरा भाई कह सकते हैं, ठीक। और जो मेरे चाचा का लड़का है वह कौन सा है, चचेरा भाई। एक होता है जो कि मतलब अगर मान लीजिए पिताजी की दो शादियां होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा हमको, ठीक है ना। हाँ, वो भी भाई ही होता है, लेकिन वह सगा, याद नहीं आ रहा इसका पता क्या कहते हैं, ठीक है। तो यही सब है। तो भाई भी कई प्रकार के होते हैं और बहनें भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे मेरी ममेरी बहन होगी, मेरी फुफेरी बहन होगी, मेरी चचेरी बहन होगी, मेरी खुद की सगी बहन होगी, ठीक है, ठीक। ऐसा होता है, आप लोग समझ जाइएगा। तो वही चीज है। अभी देखिए, एक नॉर्मल में तो हम कह देंगे कि ये मेरी बहन है, लेकिन जो हमारा जो फाइनल आंसर, जो एकदम चौचक वाला बेहतरीन वाला आंसर होगा, वह होगा
चचेरी का पुरुष तीसरा तो होगा चचेरा भाई। ठीक है, चचेरा भाई। ठीक, ये आपका आ जाएगा आंसर। बहुत ही हंसता खेलता प्यारा सा चचेरा भाई। ठीक है, चलिए दूसरा लगाते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा। रीना है, कोई महिला है, वह एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, क्या कह रही है? यह मेरे। अब देखो रीना कह रही है ना, जो कह रहा है सबसे पहले हम उसका चित्र यहाँ बनाएंगे। ये नहीं, उसका मतलब नाम यहाँ लिख देंगे रीना। रीना क्या कह रही है? रीना कह रही है यह मेरे पिता। पिता मतलब इनके पापा कोई होगा, प्लस होगा, मुझे नहीं मालूम क्या नाम है इनका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यह मेरे पिता के यह मेरे पिता के इकलौते भाई। इकलौते भाई मतलब ये मेरे पिता है तो इनका कोई इकलौता भाई भी होगा। चलिए भाई हो गया तो प्लस होगा, और यहाँ लिख दिया हमने ब्रदर ब्रदर। यह मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है। इकलौता मतलब केवल एक ही बच्चा इनको हैया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया था इकलौता संतान का क्या तात्पर्य होता है, इकलौता भाई का क्या तात्पर्य होता है, इकलौती बहन का क्या तात्पर्य होता है। इकलौती बहन मतलब केवल एक बहन होगी, बाकी भाई कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ दिया इकलौता बच्चा मतलब इनके पास केवल एक ही बच्चा है। ठीक है, और एक ही बच्चा है तो देखो पुरुष ही होगा। क्या होगा? पुरुष ही होगा प्लस। ठीक, इकलौता बच्चा है। उस लड़के का रानी से क्या संबंध है? अब देखो इस लड़के का मैं बात कर रहा हूँ, ये लड़का रानी का क्या लगेगा? बोलिए। उस लड़के का, इस लड़के का मतलब यह लड़का रानी का क्या लगेगा? वही बात आ गई, ये पापा है, पापा के भाई है, चाचा है, और ये चाचा का लड़का क्या लगेगा? बोलिए। चचेरा भाई। ठीक है, भाई तो है लेकिन थोड़ा सा सामने लग जा रहा है, चचेरा भाई। अब आप लोग हमको लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा लेंगे। अब हम एक जो इसका दूसरा टाइप है जो कि हमको सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, खैर मैंने समय के साथ सीख लिया, तो जो मेरा अनुभव है उस क्वेश्चन को लगाने का वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं सातवां क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलिए आ गया आपके सामने जो सातवां क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है वह बदल गई। ठीक है, प्रवृत्ति कैसे बदली अब मैं बताता हूँ। अभी अभी तक के क्वेश्चनों में मैंने क्या हल किया था कि वह सब कुछ अपने ही बारे में कह रहा था। जैसे मान लो कि मुझको अपनी पत्नी के बारे में कहना था तो मैं यह कह सकता था कि यह मेरे ससुर की बेटी है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता था कि यह मेरे साले के पिता की बेटी है। सब बहुत कुछ कह सकता था उनको। ठीक है, मतलब कहूँगा वही लेकिन घुमा फिरा के। बट यहाँ क्या है, यहाँ देखो, यहाँ दो लोगों का मिलन हो रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसका एकमात्र भाई। देखो एक तो दूसरा उसका एकमात्र भाई, फिर यहाँ शुरू हुआ कि मेरी बेटी की बेटी का पिता है। हुआ दो चीजें, हुआ कि नहीं? अभी इसके पहले क्या था कि उसका एकमात्र भाई नहीं था, बस ये था कि फलाने हुआ जो फोटो दिख रहा है वह मेरी बेटी के बेटी का पिता है। तो दो चीजें हो गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर किसी और की बात हो रही है तो उसको हम कुछ देर के लिए पहले दूर रखेंगे। ठीक, जैसे अगर किसी और की, जैसे यहाँ देखो उसके भाई, देखो एक एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति है मतलब क्या है, पुरुष है, तो उसको हम पहले थोड़ा दूर का, उसके पहले उससे हम पहले उसका दूर का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको दोनों को पास लाएंगे। लाते हैं, देखिए कैसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा है कि आप लोग तुरंत सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसका एकमात्र भाई। देखो उसका एकमात्र भाई मान लो व्यक्ति है। ठीक है, तो व्यक्ति है तो पक्का है कि ये इसकी होंगी आंखें, और इसकी होंगी नाक, और इसकी होंगी मूंछें। ठीक, मूंछ है। चलिए ठीक है, अच्छी खासी मूंछ है, मोटी सी मूंछ है उसकी। ठीक, उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र कोई भाई है। ठीक है, भाई है तो प्लस ही होगा, और ये व्यक्ति था ना जी, व्यक्ति मतलब पुरुष होता है। ठीक, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ लिख देंगे ब्रदर ब्रदर। उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी। अब देखो कौन कह रहा है? राम कह रहा था ना। अब फिर से वही पुराना वाला डायग्राम, राम कह रहा है। राम क्या कह रहा है? राम कह रहा है, सॉरी यहाँ लिखेंगे तब सही पड़ेगा। राम कह रहे हैं कि, राम कह रहा है कि वह मतलब राम कह उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के बेटी का पिता है। देखो ये हो गया मेरी बेटी। ठीक, ये हो गया फिर मेरी बेटी,
माइनस माइनस, मतलब राम की बेटी के बेटी का पिता, मतलब यही आ गया। ठीक, पिता मतलब कौन होगा, ये यहाँ होगा, ये होगा प्लस, और ये वाइफ हो जाएगी, इसका हस्बैंड होगा। देखो क्या हो रहा है, उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई का मैंने यहाँ बना दिया क्योंकि उसके वाली बात हो रही थी, उसका वाला उधर बना देंगे। फिर जो कह रहा है कि मेरी बेटी, मतलब राम, राम ही तो कह रहा है, राम, राम की बेटी का पिता, पिता यही होगा। ठीक है। तो अब देखो, इसका एकमात्र भाई था ना जी, तो इसका जिसका एकमात्र भाई था उसको हम ला के चिपका देंगे। ठीक है, जिसका एकमात्र भाई था। ठीक है, किसका एकमात्र भाई था, इस व्यक्ति का ना, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई था, तो हम लोग आगे इसको चिपका देंगे। ये जो बचा है, देखो जिसको आप कह रहा है उसको दूर रखेंगे और इसको चिपकाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये वाला चिपका दिए तो हो जाएगा आपका ऐसे ऐसे आंखें मूछे। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रदर ब्रदर, प्लस प्लस ये है। थोड़ा समझने में आपको परेशानी हुई होगी। देखो क्या हो रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सोराम ने कहा, उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई, किसी का एकमात्र भाई है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन है, इसका एकमात्र भाई, मेरी बेटी, मतलब राम, राम ही कह रहा था, राम की बेटी के बेटी का पिता है। ठीक, किसका भाई, इसका भाई, तो इसका भाई को हमने सटा दिया लाके, मतलब अरे भाई इसको चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात तो वही है ना। जैसे अगर मान लो ब्रदर ब्रदर है, ठीक है, तो इसको हम इधर भी तो लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको सटाने में दिक्कत हो रही, तब के लिए बता रहा हूँ, इसका एकमात्र भाई था। ठीक है, तो इस भाई को तो हम इधर भी बना सकते थे दोस्त। देखो ये आदमी हो गया। ठीक है, और ये इसका एकमात्र भाई हो गया। ठीक, प्लस यहाँ ब्रदर ब्रदर प्लस ये है। अब देखो, अब आप आसानी से चिपका सकते थे। ठीक, चिपक गया। अब वही कह रहा है कि वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, कौन सा व्यक्ति, जिसका मैंने मोछ दाढ़ी बनाया है। ठीक है, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति। ठीक है, तो वही व्यक्ति बताओ, राम का क्या लगे, ये राम है, राम का ये कौन है, बेटी है, बेटी का पति है, दामाद, दामाद का भाई, क्या लगेगा, दामाद ही लगता है। ठीक है, नॉर्मली उसको दामाद ही कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, दो चार क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर, अब देखो आदमी का परिचय करा रहा है ना। ठीक है, तो उसका ससुर कौन होगा, ये देखो एक आदमी है, ये तुम्हारा आदमी है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, एक बेचारी छोटी सी नाक है, और इसका एक बड़ी सी मूछें हैं। ठीक, ये इसका मुंह है। ठीक, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर, इसका ससुर कौन होगा, इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी। ठीक, इसकी वाइफ होगी माइनस में। ठीक, इसको लिख देंगे हस्बैंड, इसको लिख देंगे वाइफ। वाइफ का जो उसके ससुर के पिता, उसके ससुर के पिता, अब देखो इसके जो ससुर हैं, इसका कोई ससुर होगा, इसका कोई पिता होगा। ठीक, यहाँ तक आ गए हम लोग, के पिता मेरे ससुर हैं। देखो यहाँ हमने जो लास्ट में बताया मेरे ससुर, मतलब इसका ससुर कौन होगा, इसका ससुर होगा, ये लड़की है ना जी, महिला है, महिला को हम लोग थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, इसकी भी आंखें रहेंगी, इसका भी नाक रहेगा, लेकिन इसके बाल रहेंगे चौचक वाले। ठीक, इस महिला का ससुर है, उसके ससुर मेरे, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर, इसका भी कोई क्या होगा बोलिए, इसका भी कोई हस्बैंड होगा। ठीक, हस्बैंड मतलब ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हस्बैंड, इसको लिख देंगे भाई, और इसके कोई पापा होंगे। ठीक, पापा होंगे तभी इसका ससुर बनेगा। देखिए अब फिगर कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। एक फिगर आपका यहाँ था, ठीक है, एक फिगर आपका यहाँ था, एक फिगर आपका यहाँ आएगा। देखिए कैसे कैसे सट रहा है। देखिए, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर, आदमी का वाइफ है, वाइफ का ससुर, वाइफ के ससुर के पिता, वाइफ के ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, इसके ससुर हैं। ठीक है, तो ससुर को ससुर के साथ चिपका दिए। ठीक है, ससुर को ससुर के साथ चिपकाएंगे तो ये देखो ससुर के साथ ससुर चिपक जाएगा, और इसका कोई लड़का है। ठीक है, इसका कोई
देखिए ये ससुर है, ये इसका कोई लड़का है, ठीक है, ससुर है इसका कोई लड़का है, और ये कौन है, ये उसकी बिटिया है, ठीक है। तो अच्छा देखिए ससुर का लड़का हो गया, लड़का की बिटिया हो गई, ये देखो हस्बैंड वाइफ है ना जी। ये तो इधर भी हो जाएगा क्या, इधर आ जाएगा क्या, लगता है हमको समझ में आ रहा है वही चीज़ें। क्योंकि अगर हम इसको चिपकाएंगे, देखो हम अगर इसको चिपकाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ चिपकाएंगे, इसको चिपका दिए, और फिर हम अगर यदि इसको चिपका दिए, ठीक है, देखो जब प्लस प्लस मिल गया, उसके बाद एक महिला भी आपको मिल रही है जो कि नीचे हस्बैंड वाइफ में मिल रही थी ना जी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, देखिए सही है। देखो ये प्लस प्लस, लेकिन यहाँ देखो जो एक महिला जो मिलेगी वो यहाँ मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगी, ये महिला है, ठीक है, ये माइनस में मिलेंगी, महिला जी हैं तो थोड़ा सा बार इनका बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ये आपके ये महिला है सॉरी, ये हो जाएंगी वाइफ और ये हो जाएंगे हस्बैंड, ठीक। तो वही आपसे पूछा है कि उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, मतलब ये जो आदमी है वह महिला का क्या लगेगा, महिला का क्या लगेगा, ये देखो महिला है, महिला का कौन है जी, पति है, पति का कौन है, पति की लड़की मतलब अपनी लड़की, और ये कौन है, लड़की का पति है, डब्ल्यू लिखा गया ना, ये पति तो हो जाएगा दामाद, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा लगाने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखो एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, सबसे पहले हमने महिला कह रही है कि उसके ससुर, इसका ससुर कोई होगा, देखिए ये आदमी है तो इसकी कोई वाइफ होगी, वाइफ का कोई ससुर होगा, के पिता, ससुर का पिता, किसके ससुर है, मेरे ससुर है। अब देखो यहाँ देखो मेरे ससुर आया कि नहीं आया, देखो मेरे, इसका ससुर कौन होगा, ऐसे होगा, तो मैंने इन सबको देखते हुए उसको चिपकाया यहाँ पे, देखो ये प्लस को प्लस से चिपकाना था, और उसके नीचे प्लस है, उसके नीचे देखो, अब इसका ससुर है कि नहीं ये, बोलो भाई, अरे ये महिला है, इसका कोई पति है, पति का बाप क्या लगेगा, ससुर ही लगेगा, और नीचे का मैंने चिपका दिया है, ठीक है। अभी आप लोग आगे तो क्वेश्चन लगाएंगे, आपको आएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आ गया 9वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र, ठीक है, उसका पुत्र है तो उसको पहले उसका डायग्राम कहीं दूर बनाएंगे, ठीक, वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया, ये इसकी बड़ी बड़ी मूछें कर दी, ये यहाँ, ठीक, उसका पुत्र, इसका कोई पुत्र है, प्लस, ठीक, उसका पुत्र, मेरे पुत्र का चाचा है। अब देखो ये हो गया कैलाश, ठीक, कैलाश, कैलाश का पुत्र कौन है, कोई होगा, इसका चाचा कौन होगा, कैलाश के पुत्र का मतलब, देखिए उसका पुत्र मैंने यहाँ कहीं दूर बना दिया क्योंकि उसकी बात हो रही थी, दूर की बात हो रही थी, दूर उसको बना दिया, ठीक। फिर मेरी बात होने लगी, कैलाश की बात होने लगी, मेरे पुत्र का चाचा है, कैलाश का पुत्र हो गया प्लस, और इसका चाचा कौन होगा, यहाँ होगा प्लस, इसको लिख देंगे ब्रदर ब्रदर, और किसकी बातें हो रही थी, उसके पुत्र की ना। देखो जहां से मैंने इसको खत्म किया और जहां से मैंने इसको खत्म किया, इन दोनों को खत्म ना होके एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चलिए चिपकाते हैं, इसको चिपकाते हैं यहाँ, ठीक, चिपका दिए तो ये हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा हो जाएगा, ये दादाजी थे, वृद्ध व्यक्ति थे, ओके, इनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, नाक नहीं थी क्या जी, ठीक है, नाक बना दिए, आया समझ में। मतलब जहां से मैंने इसको खत्म किया था पहला सेंटेंस वाले कि उसका पुत्र, मतलब इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, ठीक, और मेरे पुत्र के चाचा, मेरे कैलाश, मतलब कैलाश ही कह रहा, कैलाश के पुत्र के चाचा है, ठीक है, तो दोनों को साट दिया, मतलब जहां से मैंने इसको खत्म किया था, जहां से मैंने इसको खत्म किया था, ये दोनों खत्म ना होकर के एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब सट जाएंगे, ठीक है, सट जाएंगे तभी आपका डायग्राम पूरा हो जाएगा, ये आपका पूरा फुल डायग्राम है। अब बताएं, अब आपसे जो पूछेगा वो आप बता सकते हैं, बताइए क्या पूछ रहा है कि कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है। अब देखो ये जो कैलाश है वो उस वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है, कैलाश, ये कौन है जी, उसका भाई, ये कौन है, बाप है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलाश का, मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार अब तक बता चुका होगा अपने इस वीडियो में कि जिसका कहे का
उसको बताना है कि वह सामने वाले का क्या लगेगा। ठीक है, तो मतलब ये वृद्ध व्यक्ति का क्या लग रहा है बेटवा, पुत्र क्या आएगा, बोलिए, आएगा आपका पुत्र। बोलो सही कि नहीं जी, जैसे कह रहा है किसका किसका पुत्र, मेरे पुत्र का चाचा, सही तो बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आप सिंपल भी करेंगे तब भी आ जाएगा। देखो कह रहा है कि कैलाश कह रहा है कि इसका पुत्र, ठीक है, इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मतलब दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तस्वीर क्यों इशारा करते हुए, तस्वीरों में क्या रखा है। किताबें तो तुमने बहुत सी पढ़ी हैं, कभी क्या कोई चेहरा पढ़ा है। पढ़ा है मेरी जान मैंने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, बताइए तो। चलिए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। अब देखो कोई तस्वीर है, एक औरत कह रही है, तो सबसे पहले हम उस औरत को नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम तस्वीर के बारे में लिखेंगे। औरत कहती है इस आदमी के बेटे की बहन, मतलब देखो जिसकी बात किसी तस्वीर के बारे में कह रही है तो उसको कह देंगे इस आदमी के बेटे की बहन। अब देखो ये हो गई तस्वीर में, कहीं दूर बनाते हैं पहले, तस्वीर हो गई, ठीक, तस्वीर में आदमी था तो प्लस प्लस, अरे ये हो जाएगा इसकी बड़ी बड़ी मूछें, ठीक, तस्वीर में आदमी प्लस है, आदमी का कोई बेटा होगा, बेटा हो गया प्लस, ठीक, बेटे की बहन, बेटे की बहन मतलब ये हो जाएगी माइनस, और यहाँ हम लोग कर देंगे ब्रदर और सिस्टर। ओके ओके सिस्टर, ओके ब्रदर, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, देखो मेरे भाइयों एवं बहनों दोनों लोग देखिए, ठीक है, क्या कर रहा है, एक आदमी के बेटे, आदमी के बेटे की बहन, ठीक है। पहला सेंटेंस जो दूर वाला सेंटेंस था, जिसको दूर वाली बात थी, उसको मतलब तस्वीर वाली बात को मैंने पूरा कर दिया। अब मैं आता हूँ कि बहन हो गया, मेरी सास है, ये देखो जो महिला है, औरत है, ये महिला थी, इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे, और इसका लंबा लंबा बाल, लंबा लंबा बाल, कानों में पहना देते हैं बाली, ठीक है, हो गया। कह रही है कि यह मेरी सास है, किसकी सास, इसकी सास, सास मतलब इसकी किसी न किसी से शादी हुई होगी, ठीक है, ये आपके प्लस होंगे, और ये हो गया हस्बैंड, और ये हो गया वाइफ, और इसकी कोई, इसकी क्या होगी, कोई कोई इसका पिता होगा, ठीक है, या फिर कोई इसकी माता होगी, ठीक, माता का कोई हस्बैंड होगा प्लस होगा, ये आपकी सास हो जाएगी, मतलब वाइफ, और ये आपके हस्बैंड। अरे समझ में, देखिए मैंने पहला जो कथन था आदमी के बेटे की बहन, आदमी का बेटा की बहन बना लिया, दूर बना लिया, फिर क्या करा कि मेरी सास है, मतलब ये जो औरत कर रही मेरी सास, मतलब इसका कोई हस्बैंड होगा, हस्बैंड की कोई मम्मी होगी, और उसका कोई पति होगा, ठीक। तो देखिए खैर मुझको यहाँ हस्बैंड से मतलब नहीं था, क्योंकि दिया सास, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। हालांकि होंगे तो कोई मतलब फिर भी नहीं है, क्योंकि मुझको सास से मतलब। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि पहले वाक्य का जहां हम खत्म कर रहे हैं और दूसरे वाक्य का जहां हम खत्म कर रहे हैं, दोनों का साठ देंगे, यहाँ से लाके साटेंगे, साटिए यहाँ पे। अब देखो ये माइनस है तो माइनस कर दिए, फिर इसका कोई बेटा कर दिए ये यहाँ, ठीक है, इसका कोई बेटा कर दिए प्लस, और फिर ये आपका हो जाएगा ए एच और डब्लू, और ये महिला होंगी, ठीक, महिला जी हैं तो कानों में बाली, और कहाँ कानों में, चलिए पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, इसकी जानकारी नहीं है, ठीक। अब देखिए ये आपका पूरा फुल डायग्राम बन गया, फुल डायग्राम बन गया, ये महिला है जिसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि औरत का पति, ये जो देखो औरत है, औरत का पति, पति यही है ना कि हस्बैंड यही है, औरत का पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जो औरत का पति है इस आदमी का क्या लगेगा, इस आदमी का क्या लग रहा है। देखो ये आदमी है, आदमी का लड़का है, लड़का की ये सिस्टर है, सिस्टर का ये, देखो आदमी है, आदमी का लड़का, लड़का की बहन क्या लगेगी, अपनी लड़की लगेगी, लड़की का जो वो है, लड़की का लड़का क्या लगता है भाई, लड़की का लड़का क्या लगता है, नाती की पोता हो, नाती, तो ये आ जाएगा नाती। ओके, यही आपका आंसर होना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11।
वन 11 वन वन। चलिए बताइए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है? तो देखिए, हम लोग अपने बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। मार्ग पर चलने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले उसकी माँ, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, महिला की तरफ, पुरुष की तरफ इशारा कर रही है, ठीक, क्या कर रही है? उसकी माँ, ठीक है। तो ये अगर पुरुष है, ठीक, पुरुष है तो उसकी बड़ी बड़ी मूछें भी होंगी और ये नाक भी होगी, आँख भी होगी, ठीक। तो इसको मैंने कर दिया प्लस, ठीक, प्लस जिससे काम, उसकी माँ, इसकी कोई माँ है जो कि माइनस में रहेगी, ठीक, ये हो गया। क्योंकि अभी उसकी बात हो रही थी, उसको मैंने दूर कर दिया, ठीक। अब आते हैं इसके बारे में। इशारा करते हुए महिला ने कहा, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। देखो, अब ये महिला है, ठीक, ये महिला है तो इनका भी आँख होगा करेगा, नाक होगा करेगी, इनके थोड़ा सा लंबे लंबे बाल होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रही हैं कि उसकी माँ, इसकी माँ तो खत्म हो गया, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इनकर मम्मी माइनस, ठीक है, इनके मम्मी की इकलौती बेटी, मतलब ये खुद के बारे में कह रही है, ठीक। इनकी माँ की इकलौती बेटी, इसकी माँ की इकलौती बेटी यही ना होगी भाई, क्योंकि अगर बेटी कहती तो हो सकता था मैटर गड़बड़ा सकता था, लेकिन ये इकलौती कर रहे हैं, ठीक। वह महिला, अब देखिए एक बात आप बताइए कि मैंने कहा था कि पहला सेंटेंस जहाँ खत्म हो रहा है, जैसे पहला पहला सेंटेंस कहाँ खत्म हुआ? उसकी माँ की तरफ, यहाँ खत्म हुआ। दूसरा कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है। तो हम इन दोनों को साट देंगे, एक तरफ साट देंगे, चाहे यहाँ साटे चाहे यहाँ साटे, तो यही साट देते हैं। देखिए, इसको उठाएंगे, माइनस को माइनस पे रख दिए, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा प्लस आएगा, ये आएगा प्लस, और ये आपके हो जाएंगे, देखो अगर ये महिला, ये हो जाएंगी सिस्टर और ये हो जाएंगे ब्रदर, ठीक है। तो वही है कि वह महिला उस पुरुष की रिश्ते में क्या लगती, जो यह महिला है इस पुरुष की क्या लगेगी? एकदम स्पष्ट है हमारी आंखों के सामने कि वह उसकी बहन है, बहनियां है, बहन। ओके, चलिए बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम हंसता खेलता प्यारा मुस्कुराता सा। देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, कोई महिला कह रही है, इसके भाई का पिता, ठीक है, इसके भाई का पिता मतलब उसी का जिसका कह रहे हैं उसके बारे में, इसके भाई का पिता, ठीक है। तो व्यक्ति है तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस इसके भाई, इसका भाई होगा कोई प्लस, ओके, यहाँ कर देंगे हम लोग ब्रदर, ब्रदर इसके भाई का पिता, पिता कर देंगे प्लस, ठीक है। देखो हम लोग अगर मूंछ दाढ़ी न भी बनाए तब भी क्वेश्चन लग जाएगा, वो मैंने बस आपको मजा लेने के लिए बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे तो बढ़िया लगेगा, क्योंकि मेरा कला बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। मुझे ऐसी बनाता हूँ कि जैसा कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं बना पाएगा। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने महिला का बाल देखिए कितना बेहतरीन बनाया, देख लीजिए बाल देखिए इसका कितना बेहतरीन बनाया है, ठीक है। एक पिक कट है, कोई बना देगा, बना देकर भेज दीजिएगा हमको, ठीक। देखिए परिचय कराते एक महिला कहती है, इसके भाई का पिता, देखो एक पुरुष है ना तो मैंने पुरुष कर दिया, पुरुष का कोई भाई है, भाई को प्लस कर दिया, और इसका कोई पिता है तो मैंने इसको प्लस कर दिया, ठीक। यहाँ पे मेरा जो एक सेंटेंस जो उसके बारे में था वह खत्म हो गया, ठीक। अब आता है इसके बारे में, मेरे बाबा, महिला कर रही तो ये महिला हो जाएंगी माइनस, ओके। बाबा मतलब इनका कोई पापा होगा, ठीक है, पापा का पापा। हाँ, आप लोग संभवतः सब लोग जानते होंगे कि जो बाबा होते हैं वह दादा ही होते हैं, ठीक है, दादा को बाबा भी कहा जाता है, ठीक। कह रहे हैं कि मेरे बाबा के इकलौता पुत्र था, मेरे बाबा का इकलौता पुत्र, मेरे बाबा का इकलौता पुत्र। देखो हमारा जो सेंटेंस आके कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है जी। देखो मेरे बाबा का इकलौता पुत्र, यहाँ सेंटेंस आके मेरा खत्म हो रहा है, और यहाँ कहाँ खत्म हुआ था? यहाँ खत्म हुआ था। तो हम लोग यहाँ इसको साट सकते हैं, चलिए साटते हैं, ये यहाँ आके साटेंगे यहाँ, तो ये जो ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा प्लस में, ठीक, ये प्लस आ जाएगा, और ये जो देखो इसको मैंने पूरा साटा है ना, ये यहाँ साटा, ये प्लस ऊपर चला गया, और एक जो माइनस आएगा ये इधर आ जाएगा, ये मतलब भाई बहन का रिश्ता होता है, हमको लगता है, ठीक है। ये हो जाएंगे ब्रदर, ये हो जाएंगे सिस्टर। थोड़ा सा देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ, इसीलिए मैंने प्लस माइनस बनाया, क्योंकि आपको बहुत से प्लस माइनस दिखने लगेंगे, तो वो बनाना मेरा लाजमी था, ठीक है।
तो देखो पहले मैं इसके भाई की बात रही तो इसको मैंने प्लस ये इसी इसकी बड़ी बड़ी मूछें मुझको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। नाक है, इसका आँख है मान लीजिए, ठीक है। और ये महिला है, ठीक है। महिला को मैंने यहाँ, महिला को यहाँ बनाना ही पड़ेगा। उसके पीछे मैं कारण बता दे रहा हूँ। इसके कान की बाहर कान भी बना देते हैं, आँख भी बना देते हैं, नाक भी, और इसका प्यारा सा ओठ है, ठीक है। ठीक, महिला है तो भाई इनका बाल तो होना बड़ा जरूरी है यार। ओके, ठीक। देखिए बनाने का फायदा क्या है, 1 सेकेंड कलम चलाने का फायदा क्या है कि अब देखो इसमें अगर जैसे मान लो मैं हर जगह प्लस बना देता, हर जगह गोला बना देता, तो आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर थोड़ा सा बाल बना देंगे, थोड़ी सी मूछ बना देंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके बारे में क्या पूछा जा रहा है। देखो क्या पूछा जा रहा है कि महिला इस व्यक्ति की कौन है। अब ये जो महिला है वह इस व्यक्ति की कौन है, बोलिए। महिला इस व्यक्ति की, अरे ये महिला हो गई, ये इनका भाई है, ये इनका भाई है, तो महिला इस व्यक्ति की क्या हो गई, बहन, सिस्टर जी। अरे दोनों में बहन आ गया भाई, क्या बात है, आज बहन आ रही हैं। बहन आ रही हैं क्यों, क्योंकि हमको कल मैंने अपनी बहन को पैसा भेजा था, ठीक है। देखिए इस एक व्यक्ति का परिचय कराते हैं। एक महिला कहती है कि इसके भाई का पिता मेरे बाबा का इकलौता पुत्र था। महिला इस व्यक्ति की कौन है, महिला इस व्यक्ति की बहन है, ठीक है। आप अपने स्तर से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं 13वां क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा होगा जो कि चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया, ठीक है। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। अब हम लोगों ने इतना क्वेश्चन लगा लिया है कि ऐसे क्वेश्चनों को देखते हुए हमें डर भी नहीं लग रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत पावर है, ठीक है। चलिए आपके पास भी बहुत पावर, लगाते हैं इस क्वेश्चन को। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की। अब देखो विशाल तो कोई लड़का है और ये जो विनोद है ना वह करा रहा है, ठीक, कि विशाल का परिचय अपने पिता, ये देखो विशाल है, ठीक, नहीं विनोद, सॉरी, विनोद करवा रहा है ना, विनोद अपने पिता, विनोद का कोई पिता होगा प्लस, ठीक, की पत्नी, पत्नी मतलब उनका वाइफ, यहाँ लिख देंगे हस्बैंड, यहाँ लिख देंगे वाइफ, ऐसा समझ देखो। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, विनोद ने अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी का इकलौता भाई, ये हो जाएगी सिस्टर, ये हो जाएगा ब्रदर, यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक, पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया, भाई का पुत्र के रूप में कराया प्लस, ठीक है। तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, ये जो अपना विनोद है वह विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो विनोद मतलब विशाल का क्या लगेगा, ठीक है, यही ना सही बात है कि विनोद विशाल का क्या लगेगा। अब देखिए विनोद विशाल का क्या लगेगा, तो विशाल हो गए, ये उनके कौन है, पापा, पापा की बहन, कौन हो गया, देखो पापा हो गए, पापा ये पापा है, पापा की बहन हो गई फुआ, फुआ के हस्बैंड हो गए फूफा, फूफा के लड़के कौन हो गए, भाई होंगे। लेकिन भाई भी मैंने आपको बताया था कई प्रकार के भाई होते हैं, फुफेरे भाई होते हैं, ममेरे भाई होते हैं, चचेरे भाई होते हैं, ठीक है। एगो अपना सगा भाई होता है, ठीक, भाई भी कई प्रकार के होते हैं। एगो हाँ एगो होता है सौतेला भाई, ओ अभी इसी को भूल रहे थे। जैसे अगर मान लीजिए किसी पुरुष की 2 शादियाँ हुई हैं, ठीक है, तो एक अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और दोनों दो गर्भ से, मतलब 2 माताओं के जन्म से, अलग अलग माताओं के गर्भ से जन्म लिए हैं, तो उनको हम लोग सौतेला कहते हैं, ठीक है। वही मैं कह रहा था कि भाई कुछ भूल रहा हूँ, ठीक। तो सौतेला भाई भी होता है, ममेरा भाई भी होता है, फुफेरा भाई भी होता है, सगा भाई भी होता है, लेकिन जो सबसे प्यारा रिश्ता होता है, ठीक है, वह अगर इन रक्त संबंधों को छोड़ दिया जाए तो सबसे जो प्यारा रिश्ता होता है वह दोस्ती का होता है, क्योंकि दोस्ती में आदमी सगे से भी ज़्यादा काम दे देता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई होता है, चाहे अपना सौतेला हो, चाहे चचेरा हो, चाहे ममेरा हो, चाहे फुफेरा हो। तो यहाँ देखिए वही आ गया फुफेरा भाई। एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से देखते हैं।
विनोद ने विशाल का परिचय, विनोद ने विशाल का परिचय विनोद ने अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। तो उसका संबंध क्या होगा, ये हो जाएगा, ये देखो ये हो गई पापा, पापा की बहन, बहन का हस्बैंड, मतलब फूफा, फूफा के लड़के हो जाएंगे फूफेरा भाई। क्या होगा, फूफेरा भाई। ठीक है, देखो विनोद, विनोद विशाल से किस प्रकार संबंध है, मतलब ये जो विनोद है वह विशाल का क्या लगेगा। अभी अगर क्वेश्चन बता दिया कि विशाल विनोद से किस प्रकार संबंधित है, तो विशाल जो होगा वह ममेरा भाई हो जाएगा। भाई देखो ये कौन है, ये पापा है, पापा की बहन, बहन का मतलब हुआ, ये मतलब ममेरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, चलिए ममेरा हो जाएगा। मैं बताऊँ कैसे, देखो ये मान लो तुम हो गए, ठीक, ये तुम्हारे कौन है, पापा है, पापा की पत्नी, मम्मी, मम्मी का भाई, ठीक, मामा, मामा का लड़का क्या लगेगा, मेरा भाई लगेगा ना। अगर क्वेश्चन पे जैसे ये अगर ये पूछता कि विशाल विनोद से किस प्रकार संबंधित, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिसका पूछे का वह सामने वाले का क्या लगेगा वही पूछ रहा है। तो मतलब ये जो विनोद है वह विशाल का क्या लगेगा, फुफेरा भाई लगेगा, इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत की। ठीक है, चलिए अब हम 14वां क्वेश्चन लगाते हैं। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। देखो बहुत बहुत खराब की मतलब लेवल डाउन इस क्वेश्चन का, समझिए। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। फोटो दिखा रहा है, कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु कुछ कह रहा है किंतु इस आदमी का पिता, मतलब इसका पिता, ये जो फोटो दिखा रहा है, ठीक, अब फोटो किसका है, मतलब ये इसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, ठीक है, एक आँख है और दांत तो होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए मूछें बड़ी बड़ी हैं। इस आदमी का पिता, इसका कोई पिता है प्लस, ठीक है, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। देखो एक सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, तस्वीर वाले जो वहाँ जिसको दूर से बात हो रही थी कि एक आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मतलब ये देखो ये मेरे पिता, मेरे पिता मतलब प्लस इसका पुत्र मतलब मैं स्वयं हूँ। ठीक, अब देखो मेरा जो क्वेश्चन था वह कहाँ खत्म हुआ था, बोलो। एक पहला वाला जो मेरा सेंटेंस था वह खत्म हुआ था कि इस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता खत्म हो गया, वहाँ वहीं तक वो इस आदमी का पिता मतलब जो उसका था उसको मैंने वहीं रख दिया। फिर क्या किया मैंने कि मेरे आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मतलब मेरे पिता का पुत्र। अब देखो मेरा सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है ना जी, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। यहाँ के सेंटेंस खत्म हुआ, ये वाला यहाँ खत्म हुआ था और ये वाला यहाँ खत्म हुआ था, तो इन दोनों को साट देते हैं, साटते हैं, इसे हो जाएगा आपका प्लस। और अब बताइए कि वही पूछ रहा है कि यह फोटोग्राफ किसका है, तो यह फोटोग्राफ भाई उसके पुत्र का है, सुपुत्र का। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पुत्र। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 15वें की तरफ। उसके बाद चलिए बताइए 15वां क्वेश्चन है। नीना ने एक फोटो की ओर इशारा संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। नीना का उस लड़की से क्या संबंध है। देखो यहाँ सिंगल बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि फलाने का लड़का हमारे कार लगते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कहा गया है। ये सीधी सीधी बात, तो हम लोग इसको सीधा सीधा ही हल करते हैं। कह रहा है, नीना कह रही कि वह मेरी नानी, अब मान लो ये नीना हो गई, ठीक, नीना, नीना की नानी कौन होगा, नीना की कोई मम्मी होगी, ठीक, और इसकी भी कोई मम्मी होगी, ठीक हो गया ना भाई। देखो नीना की मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी हो गई, नीना की नानी की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब वही लड़की, इसकी माँ हो गई, इकलौती बेटी का बेटा, बेटा मतलब ये देखो नीना की नानी की इकलौती बेटी का बेटा, बेटा यहाँ आ जाएगा प्लस में, ठीक। तो नीना को उस लड़के से साथ क्या संबंध है, कोई प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा ब्रदर, ठीक, ये आपका हो जाएगा नीना का, मतलब नीना को पूछ रहा है कि सामने वाले की क्या लगेगी, तो बहन लगेगी ना भाई, बहन। आज कितने क्वेश्चन में बहन आया आंसर। चलिए जितने भी क्वेश्चनों में क्वेश्चन का आंसर बहन आया होगा, सभी आप सभी बहनों को मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। जो मेरी बड़ी छोटी बहनें और जो मेरी बड़ी बहनें उनको प्यार भरा नमस्कार है, ठीक है।
आशीर्वाद की कामना रहेगी आप लोगों से, मेरे भाइयों से, मेरे घुटरुओं मुटरुओं से, मेरे छात्र एवं छात्राओं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे साथ एंजॉय किया होगा, ठीक है। आज ज़्यादा हंसी मजाक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त ना, देखिए आपकी जो स्माइल आएगी ना, वो आपके सफल होने पे सबसे ज़्यादा आएगी। जो खुशी होनी चाहिए वो आपको सफलता पर होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि काम करना है। दूसरी बात ये हो गई कि ये देखिए, ये पार्ट कौन था भाई, पार्ट 4 था। पार्ट 4 आपका खत्म हो गया। इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत आपको संभवतः नहीं होगी। और आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। और आप लोग अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई को बनाए रखिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बनल रहिए, मतलब भरपूर रहिए, एकदम चौचक रहिए, ठीक है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत और अपना जय बिहार।